महोबा जिले के मोहबकंठ थाना क्षेत्र के सौरा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। कुलपहाड़ निवाड़ी राम नरेश विश्वकर्मा की पुत्री प्रियंका की शादी साल 2022 में सौरा गांव निवासी सुनील विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 2.5 वर्ष पूर्व 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधी प्रियंका की मौत से मायके पक्ष में कोहराम मचा है। मृतक के भाई मिलन और भरत विश्वकर्मा ने बताया कि बीती रात लगभग 11 बजे प्रियंका का फोन आया था। उसने रोते हुए कहा कि पति, सास और ननद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। करीब 1 घंटे तक बहन ने परिजनों से फोन पर बातचीत की और सुबह उसे लेने की गुहार लगाई, लेकिन रात करीब 3 बजे परिजनों को सूचना मिली कि प्रियंका की तबीयत गंभीर है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो प्रियंका को फांसी के फंदे से उतार लिया गया था। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रियंका के गले और हाथ पर कई चोट के निशान थे जो हत्या की ओर इशारा करते हैं। वहीं ससुराल पक्ष मामले को आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ रविकांत गौड़ ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना से मृतका के मायके में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ससुराल पक्ष के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की तैयारी में है। क्या मामला हुआ? कल रात 11 बजे सिस्टर का हमारी कॉल आई कि अब ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, आप हमें ले जाओ। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हम सुबह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 12 बजे तक बात चली। उसके बाद हमारी सिस्टर का कॉल भी आई। ठीक है, तो जब 3 बजे हम लोग 3 बजे फोन आया उनका, तो बोले कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। तो हम लोग पहुंचे तो वहाँ मृत घोषित पाई गई और उनके पूरे परिवार काफी दिन से टॉर्चर कर रहा था और गाली गलौज भी की। जिस दिन कल रात में गाली गलौज भी की उसकी सास ने और उनकी ननद ने, और ननद बोल रही थी कि हाँ हमने मारा है, जी कुछ करना हो तो कर लो। क्या लगता है आपको, क्या पसंद है? कोई मांग कर रहे थे वो लोग? क्या मांग तो नहीं कर रहे थे, बस परेशान कर रहे थे। क्या लगता है आपको, उनको कैसे मारा? उनको गला घोट कर मारा है और पूरे हाथों में और गर्दन में न्यों के निशान है और हाथ पकड़कर गला दबाया है, यहाँ टिपुआ दबाया है। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार से हमारी गुजारिश है। आज रात 11 बजे हमारी बहन का फोन आया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो उनसे कहा है कि हमें छुटकारा दिलाया जाए, डिवोर्स दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि सुबह आएंगे। मम्मी ने कहा सुबह आएंगे, वो कह रहे ठीक है सुबह आ जाएंगे। इतने 12 बजे तक बात हुई। उसके बाद फोन काट दिया गया और सुबह 3 बजे बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। जब एंड टाइम पे पहुंचा तो वहाँ पे मृत थे और वहाँ पे गर्दन में निशान थे। फिर बाद में बोल रहा है कि उनकी फांसी थी, और फांसी थी तो वो नीचे थी, वो कह रहे थे फांसी सबसे ऊपर लगाई है। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है उनके पूरे घर में दबाया, गर्दन में साफ निशान है। दबाया। क्या चाहती है? इंसाफ। कब से परेशान कर रहे थे? ये कम से कम 1 साल से ननद और उनकी मामा। क्या कुछ पैसे ऐसे की मांग कर? पैसे की मांग नहीं थी वो। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को थाना मोहबकंठ पे राम नरेश विश्वकर्मा पुत्र वृंदावन विश्वकर्मा निवासी कुलपहाड़ जनपद महोबा ने थाना मोहबकंठ पे एक प्रार्थना पत्र दिया कि वर्ष 2022 में उसने अपनी पुत्री ग्राम सौरा थाना मोहबकंठ निवासी सुनील कुमार पुत्र डालचंद विश्वकर्मा के साथ किया था। वो पति तथा अन्य पारिवारिकजन उसकी पुत्री को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आज रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा शव का पंचायतनामा कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है और साक्ष्य संतुलन के आधार पर आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।